श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन में गमन करते करते आगे बढ़े। लक्ष्मण जी की कल्याणमाला से, जीत पद्मा से, वनमाला से आदि कई कन्याओं से शादी भी हुई। रामचंद्र जी की भी शादियां हुई। और ये करते करते जब वे आगे बढ़ते हैं तो एक वंशधर नगर में पहुंचते हैं। तो वंशधर नगर में पहुंचते हैं तो वहाँ पर मालूम पड़ता है कि नगर के सारे लोग रात में नगर के बाहर कहीं जा कर के चले जाते हैं। नगर रात में खाली हो जाता है। कारण पता किया तो मालूम पड़ा उन्हें कि यहाँ रात को कोई दुष्ट देव आता है, वो कीड़ा करता है और सबको डराता है। तो ये जान करके राम, लक्ष्मण और सीता ने रात को वहीं रुकने का निश्चय किया। और रात में जब वो वहीं रुके तो एक पर्वत पर उन्होंने देखा कि दो मुनिराज बहुत घोर तपस्या में लीन हैं। और फिर वो दुष्ट देव अर्धरात्रि में जब आया तो उसने उन मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग करना शुरू किया। तो उपसर्ग दूर करने के लिए राम, लक्ष्मण जब वहाँ पे गए और उन्हें रामचंद्र जी ने उनके मुनिराजों के ऊपर से उपसर्ग दूर किए तो वो दुष्ट देव उनको देख करके बहुत क्रोधित हुआ। और उसी समय उस दुष्ट देव को अवधि ज्ञान से मालूम पड़ा कि अरे ये तो नारायण और बलभद्र हैं। तो दुष्ट देव ने अपनी सारी विद्या अवेर ली, वहाँ से समेट ली विद्या और वो हट गया वहाँ से। और तत्काल उसी समय कुलभूषण और देशभूषण मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ। जैसे ही केवल ज्ञान हुआ वैसे ही चतुर्निकाय के देव सब वहाँ पर आ गए और जय जयकार के साथ चतुर्निकाय के देवों ने उनकी विधिवत पूजा अर्चना की। और उसके बाद में फिर भगवान की उनकी दिव्य ध्वनि में आया कि रामचंद्र जी जो है तद्भव मोक्षगामी हैं। तो रामचंद्र भगवान की भी जय जयकार, रामचंद्र जी की भी सबने जय जयकार की। उसके बाद में उन दोनों मुनिराजों के जो पूर्व भाव के पिता थे, गरुड़ इंद्र थे, उनको भी वहाँ पर अवधि ज्ञान से ज्ञात हुआ। तो वे भी आए और उन्होंने असुर कुमार देवों को बताया कि रामचंद्र जी ने कुलभूषण, देशभूषण मुनियों के ऊपर से उपसर्ग दूर किया है, उनकी बहुत प्रशंसा की। और उसके बाद में फिर वहाँ वंश स्थल नगर का राजा भी आया। उस राजा ने उनसे रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी से विनती की कि आप वंश स्थल नगर चल करके रुके। राजा सूर्यप्रभ आया, उसने निवेदन किया, लेकिन जब रामचंद्र जी ने मना कर दिया तो फिर उस राजा ने उसी जगह जंगल में ही वंश स्थल नगर बसा दिया। और फिर कुछ दिन वो वहाँ पर राम, लक्ष्मण, सीता रुके और उसके बाद फिर वे वहाँ से आगे की ओर गमन किया उन्होंने।